हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 11 करेंगे क्लास 10 की। चुंबक के बारे में अधिक जानकारी। चुंबक की खोज। प्राचीन यूनानी प्राकृतिक चुंबक मैग्नेटाइट की खोज करने वाले पहले लोगों में से थे। उनके लिए चुंबकत्व एक जादुई आकर्षण था। एक चुंबक के सेट को देखा नहीं जा सकता, लेकिन इसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। जब चुंबक से लोहे की चीज़ें चिपकी होगी तो उनको एक जादू सा लगा होगा। चुंबक से बच्चे खेलते हैं और वो बड़ा ही उनको मज़ा आता है। मैग्नेटाइट एक चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक है। यह आयरन से भरपूर होता है। कुछ धातुएं चुंबकीय भी बन सकती हैं, जिनमें लोहा, कोबाल्ट और निकल शामिल है। यदि आप एक चुंबक को गैर चुंबकीय लोहे की पट्टी पर निरंतर एक ही दिशा में रगड़ते हैं तो आप इसे चुंबक में बदल सकते हैं। इस प्रक्रिया को चुंबकीयकरण कहा जाता है, यानी किसी धातु को चुंबक बनाना चुंबकीयकरण होता है। विद्युत और चुंबकत्व। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत कहते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक तार से गुजरते हैं वे एक चुंबक के क्षेत्र बनाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चुंबकत्व और बिजली एक ही बल का हिस्सा है और इसे विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं, क्योंकि जहाँ विद्युत प्रवाह होती है वो भी एक चुंबकीय प्रभाव बन जाता है चारों ओर, और चुंबक की सहायता से विद्युत बनाई जा सकती है। जनरेटर्स में जैसे बनाते हैं हम। डेनिस भौतिक वैज्ञानिक हंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने विद्युत चुंबकत्व की खोज 1820 में की थी। इस खोज से लोगों के जीने के तरीके में बहुत सुधार हुआ। वैद्युत चुंबक। वैज्ञानिकों ने लोहे के चारों ओर लिपटे कुंडलित तार में विद्युत प्रवाहित कर इसे चुंबक बनाने का प्रयास आरंभ किया। इस प्रकार के चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक की शक्ति भिन्न हो सकती है। शक्ति विद्युत धारा के मात्रा और तार को कुंडलित करने की संख्या पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए कबाड़खानों में कार को उठाने के लिए शक्तिशाली विद्युत चुंबकों का उपयोग किया जाता है। यानी विद्युत चुंबक है जो विद्युत की सहायता से बनता है। एक लोहे के चारों तरफ एक तार लपेट देंगे और जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत चुंबक बन जाएगा। साधारण चुंबक और विद्युत चुंबक में अंतर पूछा जाता है कई बार। तो इसकी शक्ति बढ़ा सकते हैं कुंडलित तार में फेरों की संख्या बढ़ाकर, ठीक है, जितनी ज़्यादा बार लपेट कर, और विद्युत धारा की मात्रा बढ़ाकर। उस चट्टान का नाम बताइए जो एक प्राकृतिक चुंबक है। तो यहाँ आप देख के लिख सकते हैं मैग्नेटाइट है। मैग्नेटाइट, ठीक है। प्रश्न 2, चुंबकीयकरण क्या है? तो यदि आप एक चुंबक को एक गैर चुंबकीय लोहे की पट्टी पर निरंतर एक ही दिशा में रगड़ते हैं तो आप इसे चुंबक में बदल सकते हैं। इस प्रक्रिया को चुंबकीयकरण कहते हैं। यह प्रश्न आपका 2 हो गया। विद्युत चुंबकत्व की खोज किसने की? तो ये आप देख के नाम लिख दें इनका। डेनिस भौतिक वैज्ञानिक हंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने विद्युत चुंबकत्व की खोज 1820 में की थी। विद्युत वाहक बल को परिभाषित कीजिए। देखो, अगर विद्युत चुंबकत्व बल होता तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, लेकिन विद्युत वाहक बल है तो आप ये लिखेंगे। किसी चालक अथवा तार में से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करने के लिए जो बल लगता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल विद्युत को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाने का कार्य करता है। अंग्रेजी में से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत चुंबक क्या होते हैं? इसकी शक्ति को कैसे बदला जा सकता है? वैज्ञानिकों ने लोहे के चारों ओर लिपटे कुंडलित तार में विद्युत प्रवाहित कर इसे चुंबक बनाने का प्रयास आरंभ किया। इस प्रकार के चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक की शक्ति भिन्न हो सकती है। शक्ति विद्युत धारा की मात्रा और तार को कुंडलित करने की संख्या पर निर्भर करती है। यानी कि हम कुंडलों की संख्या जो है, फेरों की संख्या, तार के जो लिपटे फेरों की संख्या को बढ़ा और घटाकर कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसको यहाँ तक आप कर लेते हैं। इस तरह से आपने